हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज आरती एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल केमोफाइल एजुकेशन। आज बहुत ही हम स्पेशल कुछ स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओ से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, जो 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ऑर्गेनिक का एक फर्स्ट चैप्टर ये होता है जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबसे पहले उन्हें सीखनी होती है आफ्टर नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर पूरा करने के बाद ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है जीओसी का। ठीक है, तो बात करते हैं जीओसी की। अच्छा, अब हम जीओसी पढ़ने वाले हैं तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने की जरूरत क्या पड़ती है, व्हाई वी नीड टू स्टडी। तो देखिए, तो जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, ये बेसिकली हमें आइडिया देगी और पूरा इनफैक्ट एक्सप्लेन करेगी अबाउट द मॉलिक्यूल कि मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस साइड पे ज्यादा है, किस साइड पे कम है। तो पूरी हमें नॉलेज देगी इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा है मॉलिक्यूल में। तो अबाउट मॉलिक्यूल हमें उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी, सो दैट जब हम उस मॉलिक्यूल की या उस स्पीशी की रिएक्शन करवाएं तो उस रिएक्शन करवाते समय हमें पता लगे कि हाँ भाई, इसका मैकेनिज्म इस तरह से जा रहा है, तो ऐसा क्यों है। ठीक है, तो मैकेनिज्म को समझने के लिए और बाकी सारी चीजों को समझने के लिए जीओसी यूज होगी पूरी ऑर्गेनिक में आगे तक। ये जीओसी में हमें क्या पढ़ना होता है, अबाउट इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। जीओसी में हमें क्या पढ़ना है, जीओसी पूरा जो टॉपिक है दैट इज अबाउट इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। ये सब इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है जो हमें जीओसी में पढ़ने होते हैं। ओके, ईडीई, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स। अब ये जो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है ये टेम्पररी हो सकते हैं और परमानेंट हो सकते हैं। टेम्परेरी इफेक्ट्स हो सकते हैं और परमानेंट इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट हो सकते हैं। ओके, तो टेम्परेरी कौन से होते हैं, ये इलेक्ट्रोमरिक या फिर इंडक्टोमरिक भी बोलते हैं, इंडक्टोमरिक इफेक्ट। ठीक है, परमानेंट इफेक्ट कौन से होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टडी करें डिटेल में। इंडक्टिव हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस, मेसोमेरिक, एरोमेटिसिटी। ये सब हमें पूरा पढ़ना है, ये जीओसी कंप्राइज करेगा। ये जो इफेक्ट्स है ये हमें डिटेल में पढ़ने हैं, इंडक्टिव, हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस, मेसोमेरिक, ये सब इफेक्ट्स के बारे में हमें पूरी जीओसी उनको डिटेल में पढ़ना है। ये इफेक्ट्स और क्या पढ़ना है हमें, सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, इन इफेक्ट्स की एप्लीकेशन। हमें पढ़ना है एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। इन इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट की एप्लीकेशन। ओके, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट की क्या पढ़ेंगे, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ये डायरेक्टली इधर से क्वेश्चन आता है। एसिडिटी, बेसिसिटी, एसिडिटी, बेसिसिटी, इसके बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, कंपैरिजन कराएगा। दूसरा क्या टॉपिक होता है इसमें, स्टेबिलिटी, डायरेक्टली पूछेगा स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। कौन से इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी डिस्कस करनी है इसमें, इंटरमीडिएट मतलब कार्बोकैटायन, कार्बन आयन एंड फ्री रेडिकल। इसके अलावा और भी हमारे पास इंटरमीडिएट होते हैं जो हमें डिस्कस करने होंगे, बेंजाइन, नाइट्राइन, ये सब इंटरमीडिएट हम लास्ट में सब डिस्कस करेंगे इनके बारे में डिटेल में जीओसी के अंदर ही लास्ट लेक्चर्स में। ठीक है, अभी स्टेबिलिटी हमें इनकी डिस्कस करनी होगी इन इफेक्ट्स के रिगार्डिंग। ठीक है, तो स्टेबिलिटी डिस्कस करने में और हम कुछ इफेक्ट्स भी पढ़ते हैं और फिर हम इसमें हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पढ़ेंगे, फोर्थ पढ़ेंगे हीट ऑफ कंबशन, ये डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, एक दो इफेक्ट्स और हमें इसमें पढ़ने होते हैं, ऑर्थो इफेक्ट्स पढ़ेंगे इसमें, ऑर्थो इफेक्ट पढ़ेंगे। ऑर्थो इफेक्ट में भी दो टाइप के होते हैं, SIR, SIP पढ़ेंगे, कुछ रूल पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमें ये सब चीजें इसमें डिस्कस करनी है डिटेल में। ठीक, तो जो हमारे पास जर्नल ऑर्गेनिक
आउट दीज इफेक्ट। तो आज की क्लास में हम पहला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। धीरे धीरे सारे कंसेप्ट अगर आप ये सीख जाते हैं और इन्हें अप्लाई करना सीख जाते हैं तो आपको जीओसी में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी एंड तक। ठीक है, आई मेक श्योर कि आप इसे अच्छे से कर पाएंगे। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद इंडक्टिव इफेक्ट। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने जा रहे हैं इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। तो ये वर्ड इंडक्टिव इफेक्ट और ये इंडक्टिव है क्या? इंडक्टिव का मतलब होता है कुछ इंड्यूस कराना। ठीक है, आप देखिए इसमें क्या इंड्यूस होगा। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में हम जानते हैं कार्बन कार्बन की लॉन्ग चेन होती है और फिर साथ में मैंने कोई ग्रुप लगा दिया। ठीक है, कोई फंक्शनल ग्रुप हो गया, कोई और हेटेरो एटम मैंने इधर यूज कर दिया, तो ये हमारे पास ऐसा कोई मैंने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लिया। तो जो हमने हेटेरो एटम लिया या कोई ग्रुप लिया है, अगर उस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज्यादा है तो उस केस में क्या होगा, ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये इस ग्रुप की साइड में शिफ्ट हो जाएगी। अच्छा, अगर आपको ध्यान हो तो ऐसा हमने कुछ इनऑर्गेनिक में भी हम पढ़ते हैं। इनऑर्गेनिक में जब हम डायटोमिक मॉलिक्यूल की बात करते हैं, किसी भी एक बॉन्ड की बात कर रहे हैं दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ज्यादा, सपोज करेंगे बी जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कंपेयर टू ए, तो बी क्या करेगा, ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी साइड में शिफ्ट कर लेगा। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी कहाँ होगी, बी की साइड में शिफ्ट होगी, तो बी पे डेल नेगेटिव आ जाता है और ए पे क्या आ जाता है, डेल पॉजिटिव। ऐसा ही होता है ना। तो जो चार्ज का सेपरेशन हो रहा है, इंड्यूस हो रहे हैं चार्जेस ड्यू टू सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर या शिफ्ट, ट्रांसफर से कहते हैं शिफ्ट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, उसको हम इनऑर्गेनिक में क्या बोलते हैं, डायपोल मूवमेंट। और जब हम इस इफेक्ट को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं तो हमने इसको नया नाम दे दिया इंडक्टिव इफेक्ट। देखिए ऐसा क्यों किया, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में होता है कार्बन कार्बन की लॉन्ग चेन। अभी ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करेगा अपनी साइड पे। ठीक है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ जी इज मोर। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर शिफ्ट हो जाएगी ग्रुप की साइड पे तो इस ग्रुप पे आ जाएगा डेल नेगेटिव और इस कार्बन पे आएगा डेल पॉजिटिव। ओके, अब देखिए अगर किसी भी एटम पे, इनऑर्गेनिक में हम पढ़ते हैं कि अगर किसी भी एटम पे, कोई एटम है ए, कोई एटम है सपोज करते हैं बी, ठीक है, तो इसकी कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी और अगर इस बी एटम पे डेल पॉजिटिव आ जाए या पूरा पॉजिटिव आ जाए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो जाए, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन बी हो जाएगी। किसी भी एटम पे अगर पॉजिटिव चार्ज आता है या थोड़ा सा भी डेल पॉजिटिव आता है तो उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है न्यूट्रल एटम खुद के न्यूट्रल फॉर्म से ज्यादा हो जाती है। तो बी की जो कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी दूसरे वाले कार्बन एटम से, नॉर्मल न्यूट्रल कार्बन एटम से क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि इस पे डेल पॉजिटिव आ गया। ठीक है, तो अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो गई तो फर्दर अभी कार्बन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को शिफ्ट कराएगा अपने साथ वाले कार्बन से, इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ शिफ्ट करेगा। तो इस कार्बन में आ जाएगा डबल डेल पॉजिटिव। डबल डेल का मतलब है थोड़ा कम, जितना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट हुआ ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम शिफ्ट हुई है। ठीक है, फर्दर ये कार्बन शिफ्ट कराएगा तो इस पे आ जाएगा ट्रिपल डेल पॉजिटिव। तो ये जो कॉन्टिन्यूअस शिफ्ट हो रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। ये डिफरेंस है इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में। ऑर्गेनिक में थ्रू आउट द कार्बन चेन ये इफेक्ट चल रहा है, तो इसको हमने नया नाम दिया इंडक्टिव इफेक्ट। धीरे धीरे पीछे जाते जाते ये क्या होता जा रहा है, वीक होता जा रहा है। जैसे जैसे पीछे जा रहे हैं ट्रिपल डेल आ गया, ट्रिपल डेल मतलब और कम, पॉजिटिव क्या हो गया और कम, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, जो शिफ्ट है हमारे पास सिग्मा इलेक्ट्रॉन का, ये डिक्रीज होता जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक साइड पे शिफ्ट हो रही है इंडक्टिव इफेक्ट पे। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया इंडक्टिव इफेक्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में किस तरह से लग रहा है। अच्छा, तो मैं बोल सकती हूँ कि परमानेंटली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जी ग्रुप की साइड पे शिफ्ट हो रही है, तो मैं इसके लिए पॉइंट लिख सकती हूँ, दिस इज परमानेंट इफेक्ट, परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अकर्स। दूसरा हमने देखा कि ये सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड को इफेक्ट करता है, तो मैं लिख सकती हूँ ये सिग्मा इफेक्ट है, दिस इज सिग्मा इफेक्ट। ठीक है,
ये हम कह सकते हैं सिग्मा इफेक्ट है। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो इफेक्ट होता है ये कैसा होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट। डिस्टेंस पे कैसे डिपेंड करेगा, इट डिक्रीजेस एज डिस्टेंस इंक्रीजेस। जैसे जैसे हम पीछे जाते जा रहे हैं डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, इस इफेक्ट जो है ये कम होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है, इसका असर जो है कम होता जाएगा। थर्ड कार्बन जब ऑलमोस्ट इसके पीछे जाते जाते ये ऑलमोस्ट वैनिश हो जाएगा। ठीक है, तो डिस्टेंस डिपेंडेंट, इस पॉइंट को हम अप्लाई करेंगे जब हम इसकी एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं अभी थोड़ी देर में, तो इसको अप्लाई करेंगे। तो ये क्या होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। तो हमने 3 चीजें सीखी इसके बारे में, ये परमानेंट होता है, सिग्मा को ही सिर्फ इफेक्ट करता है, 5 बॉन्ड से इसका कोई लेना देना नहीं होता, और तीसरी चीज ये डिस्टेंस के साथ डिक्रीज होता रहेगा, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। अब हम इसको देखते थोड़ा कंपेयर करते बिटवीन द ग्रुप कि किसका इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होगा किसका कम होगा। इतना हम सीख चुके हैं जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो डिपेंड करेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द ग्रुप या पर्टिकुलर हेटेरोएटम जो ज्वाइन होगा। ठीक है, तो एक चीज और सीखते हैं इसमें, अगर ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी साइड पे ले रहा है तो इस सिचुएशन में हम इसे बोलेंगे माइनस आई इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट भी 2 पार्ट में शिफ्ट हो गया है, ये हम इसे बोल सकते हैं इंडक्टिव प्लस आई इफेक्ट। इंडक्टिव को रिप्रेजेंट करेंगे आई से, प्लस आई इफेक्ट, और दूसरा माइनस आई इफेक्ट। तो जब कोई ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को शिफ्ट करा रहा है तो मैं बोलूंगी इस ग्रुप का कौन सा इफेक्ट लग रहा है, माइनस आई, खींचने वाला जो होता है वो होता है माइनस आई इफेक्ट। अगर कोई ऐसा ग्रुप लगा हुआ है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को देगा तो इस ग्रुप इस कार्बन पे अगर डेल नेगेटिव, इस पे डबल डेल नेगेटिव, ट्रिपल डेल नेगेटिव, तो इस केस में हम इसे क्या बोलेंगे, प्लस आई इफेक्ट या प्लस आई ग्रुप। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स अगर हमें कंपेयर करना है तो माइनस आई इफेक्ट कौन से ग्रुप शो करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कंपैरिजन ऑफ माइनस आई ग्रुप। ठीक है, माइनस आई इफेक्ट लगाने वाले देखो ग्रुप हम हेलोजेंस की बात कर सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, हमें पता है फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये ज्यादा खींचेगी, माइनस आई इफेक्ट एफ का ज्यादा होगा, देन Cl, देन Br, देन आई का सबसे कम। सेकंड हमारे पास अगर हम कंपेयर करते हैं C डबल बॉन्ड जो H, C डबल बॉन्ड हो Cl में, तो क्लोरीन यहाँ से खींच रहा है, C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो तो कॉमन है, क्लोरीन क्या करेगा, माइनस आई इफेक्ट लगाएगा, तो ये ग्रुप जो होगा पूरा ये ग्रुप क्या करेगा, ज्यादा खींचेगा कंपेयर टू C डबल बॉन्ड हो H। ठीक है, ध्यान रखेंगे अगर कार्बन चेन के साथ में, यही देख लीजिए एक बार, कार्बन चेन के साथ में अगर C डबल बॉन्ड हो, ग्रुप जुड़ा हुआ है, एल्डिहाइड या कीटोन, कोई भी कार्बोनाइल ग्रुप अगर जुड़ गया तो ये जो ग्रुप होगा, कोई भी कार्बोनाइल ग्रुप, ये माइनस आई इफेक्ट लगाएगा, जबकि इधर भी कार्बन है इधर भी कार्बन है। ये माइनस आई इफेक्ट इसलिए लगाएगा बिकॉज ये कार्बन कार्बन नहीं है, ये कार्बोनाइल कार्बन है। इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O जुड़ा है, डबल बॉन्ड O क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी साइड में शिफ्ट करेगा, तो इस पे डेल पॉजिटिव आएगा। तो अगर डेल पॉजिटिव आ गया तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव बन गई, तो इसीलिए ये पूरा ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करेगा। तो जितने भी कार्बोनाइल ग्रुप है वो सब क्या करते हैं, माइनस आई इफेक्ट लगाते हैं। ठीक है, माइनस आई इफेक्ट लगाएंगे सारे ग्रुप, जितने भी C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, नाइट्रोजन हो गए इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाइड्रोजन सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो सब खींचेंगे, माइनस आई इफेक्ट लगाएंगे। C डबल बॉन्ड हो, OH ग्रुप हो गया, C डबल बॉन्ड हो, OR ग्रुप हो गया, ये भी माइनस आई इफेक्ट। जितने भी कार्बोनाइल ग्रुप होंगे, X होगा, C ट्रिपल बॉन्ड N हो गया, OR ग्रुप हो गया, OH ग्रुप हो गया, एस्टर्स हो गए, नाइट्राइल्स हो गए, ये सब जो होंगे माइनस आई इफेक्ट लगाएंगे। फर्दर हम इनका कंपैरिजन कर सकते हैं ग्रुप्स में, कौन ज्यादा इफेक्ट लगाएगा माइनस आई, कौन पुअर माइनस आई, कौन स्ट्रॉन्ग आई लगाएगा। ठीक है, जैसे हम कंपैरिजन करते हैं, S डबल बॉन्ड O, OH, S डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड है ये OH। तो देखिए ये पार्ट तो कॉमन है, फर्दर इधर एक डबल बॉन्ड हो एक्स्ट्रा है, इधर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, 2 डबल बॉन्ड हो यहाँ से ज्यादा खींचेंगे कंपेयर टू 1 डबल बॉन्ड हो, तो माइनस आई इफेक्ट जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा है ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट लगाएगा कंपेयर टू दिस ग्रुप। ठीक है, अगर हम कंपेयर करते हैं, नेक्स्ट कंपेयर हम कर सकते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, NH2,
फ्लोरीन OH NH2। तो हमें पता है नाइट्रोजन जो है ज्यादा, फ्लोरीन जो है सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव है ज्यादा कंपेयर टू ऑक्सीजन, कंपेयर टू नाइट्रोजन ने ज्यादा माइनस आई लगाई कंपेयर टू OH, और सबसे कम नाइट्रोजन। ठीक है, हम जानते हैं फ्लोरीन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, देन कार्बन, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस डायरेक्शन में क्या हो रही है, इंक्रीजेस। ये आपको पता होना चाहिए, लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं। NO2 ग्रुप और NO ग्रुप में कौन लगाएगा माइनस आई इफेक्ट ज्यादा, NO2। ठीक है, इधर ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ ज्यादा है, जो ज्यादा पुल करेंगे, मोर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, उतना ही ज्यादा क्या होगा, माइनस आई इफेक्ट उतना ही स्ट्रॉन्गर होगा। ओके, नेक्स्ट हम कंपेयर कर सकते हैं C ट्रिपल बॉन्ड N, CH डबल बॉन्ड NH, CH2 NH2। तो देखिए C ट्रिपल बॉन्ड N है, तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें डबल बॉन्ड है, इसमें सिंगल बॉन्ड है। तो देखिए जो कार्बन है ट्रिपल बॉन्ड वाली है, sp हाइब्रिडाइज्ड है, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं 1 + 1 2। तो अगर इसमें सिग्मा बॉन्ड 2 है, 2 सिग्मा बॉन्ड मतलब ये sp हाइब्रिडाइज्ड। इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है 1 2 3। ये हाइड्रोजन देखिए, इसने भी इस कार्बन के साथ क्या बनाया है, सिग्मा बॉन्ड बनाया है। ठीक है, तो जो हाइड्रोजन होंगे वो सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं हमेशा। तो 3 सिग्मा बॉन्ड मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन, 2 सिग्मा बॉन्ड sp हाइब्रिडाइजेशन, 3 सिग्मा बॉन्ड मतलब इसकी sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसके कितने हैं 4 सिग्मा बॉन्ड, इसकी हाइब्रिडाइजेशन है CH2, इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp3। तो हाइब्रिडाइजेशन जितनी ज्यादा उतना ज्यादा परसेंटेज हाइब्रिडाइजेशन sp, तो उसमें ज्यादा परसेंटेज एस करेक्टर होगा कंपेयर टू sp2 कंपेयर टू sp3। तो Cn क्या होगा, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ज्यादा माइनस आई इफेक्ट लगाएगा ये कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड रेदर देन sp2 देन sp3। तो ठीक है, हमने ये सीखा कि हाइब्रिडाइजेशन जिसकी sp होगी वो ज्यादा लगाएगा कंपेयर टू sp2 और सबसे कम होगा sp3। ठीक है, और सिंपली हम इसमें भी बोल सकते हैं C ट्रिपल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड CH2, CH2 CH3। तो माइनस आई इफेक्ट कौन सा, ट्रिपल बॉन्ड वाला sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ज्यादा लगाएगा कंपेयर टू sp2 और सबसे कम sp3। इनफैक्ट sp3 तो देगा, प्लस आई इफेक्ट लगाएगा। ठीक है, इसको हम प्लस आई में पढ़ेंगे। आई होप सो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं एक्सेप्शन के बारे में। अच्छा, एक और हम इसमें डिस्कस कर सकते हैं। देखिए, कभी भी हम NH3 पॉजिटिव है और एक NH2, तो हमें पता है कि न्यूट्रल एटम से ज्यादा अगर किसी भी एटम में पॉजिटिव चार्ज आ जाए, किसी भी एटम में अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो जाती है। तो N पॉजिटिव की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगी वो ज्यादा होगी, मच ग्रेटर होगी देन न्यूट्रल नाइट्रोजन एटम। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात हो रही है। तो माइनस आई इफेक्ट भी NH3 पॉजिटिव काफी ज्यादा लगाएगा कंपेयर टू NH2। ठीक है, तो कभी भी कंपेरिजन हो तो इस तरह से करना है। OH2 पॉजिटिव ज्यादा लगाएगा कंपेयर टू OH। ठीक है, ऐसा ही हम कह सकते हैं अगर कोई और मान लो OH और SH में है तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन ज्यादा लगाएगा। NH2 PH2 में नाइट्रोजन क्या होगा, ज्यादा माइनस आई इफेक्ट लगाएगा। अब देखिए, स्टूडेंट्स, एक एक्सेप्शन आता है जिसको आपको लर्न रखना है बहुत अच्छे से। इन सब इफेक्ट्स में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो OH और OR में, ठीक है, OH और OR में अगर आप ध्यान से देखेंगे, देखिए OR ग्रुप क्या होता है, R ग्रुप। जितने भी एल्काइल ग्रुप्स होते हैं, जितने भी R ग्रुप्स होते हैं वो प्लस आई इफेक्ट लगाते हैं। मैं आपको क्लियर कर देती हूँ बात। जितने भी R ग्रुप्स होते हैं जैसे CH3 मिथाइल हो गया, C2H5 हो गया, ये हमेशा क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करते देते हैं, प्लस आई इफेक्ट लगाते हैं। ओके, ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो अगर हम देखें कि OH और OR में माइनस आई इफेक्ट कौन सा ज्यादा लगाता है, तो आप सोचिए कि भाई R तो प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है, इधर H क्या कर रहा है, H तो बहुत कम नेग्लिजिबल, इसका प्लस आई इफेक्ट तो नहीं होता। तो R अगर इलेक्ट्रॉन प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है तो ये जो पूरा ग्रुप होगा फिर इसके पास
ऑक्सीजन के पास सफिशिएंट होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, फिर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा, कम पुल करेगा। तो माइनस आई इफेक्ट जो होगा इस केस में, OR के केस में कम होना चाहिए कंपेयर टू OH। ठीक है, हम ऐसे सोचेंगे ना, OH का माइनस आई इफेक्ट क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए कंपेयर टू OR, बिकॉज इधर R ऑक्सीजन को देगा, अगर ऑक्सीजन को देगा तो ऑक्सीजन फिर खींचेगा कम, ज्यादा कौन खींचेगा, OH। ठीक है, पर ऐसा नहीं होता, ये बिल्कुल गलत है। हमारे कंसेप्ट इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल सही है, लेकिन ये एक्सेप्शन इधर आ रहा है हमारे पास, ये बिल्कुल गलत है, इसको आपको एज इट इज लर्न करना है। तो देखिए इसका रीजन क्या होता है, अगर आप जानना चाहते हैं, इफ यू आर वेरी क्यूरियस टू नो, तो प्लीज आप देख लीजिए, अदरवाइज यू कैन स्किप द रीजन, किसी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, यू कैन लर्न इट। देखिए होता क्या है, O और H के बीच का कुछ बॉन्ड एंगल होगा, इधर R ग्रुप कार्बन चेन लगी हुई है, ठीक है, इधर O और R के बीच का कुछ एंगल होगा, ठीक है, इधर C बॉन्ड और R के बीच में कुछ एंगल होगा, बॉन्ड एंगल। तो देखिए R जिसमें हमारे पास जो R ग्रुप होता है, स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से इसका बॉन्ड एंगल क्या होता है, ज्यादा होता है कंपेयर टू दिस। ठीक है, बॉन्ड एंगल जो होगा इज ग्रेटर R वाले पार्ट की वजह से, क्योंकि R पार्ट बड़ा होता है, ROR। तो ये जो बॉन्ड एंगल होता है, ये कार्बन चेन भी R पार्ट है, ठीक है, और ये कार्बन, ये OH, ये जो बॉन्ड एंगल होता है, ये बॉन्ड एंगल बड़ा है कंपेयर टू दिस OH के केस में, क्योंकि R पार्ट रिपल्शन करते हैं, ये बॉन्ड एंगल क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। तो अगर बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो रहा है तो उन बॉन्ड्स में परसेंटेज एस करेक्टर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाता है। एज सुन एज, ये हमारे पास कंसेप्ट होता है, एज परसेंटेज एस करेक्टर इंक्रीजेस, इसको आप नोट डाल के लिख लीजिए, इनऑर्गेनिक में हम इसे पढ़ेंगे, एज परसेंटेज एस करेक्टर इंक्रीजेस। जैसे जैसे परसेंटेज एस करेक्टर इंक्रीज होता है तो क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन बॉन्ड्स, उन बॉन्ड्स में इंक्रीज हो जाती है, और बॉन्ड एंगल इंक्रीजेस। तो हम सिंपल सा फंडा याद रख सकते हैं, परसेंटेज एस करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल, या बॉन्ड एंगल जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है परसेंटेज एस करेक्टर के। तो बॉन्ड एंगल अगर ज्यादा है ये हमारे पास इधर, तो इसमें परसेंटेज एस करेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर परसेंटेज एस करेक्टर इसमें ज्यादा है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या इस बॉन्ड की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ज्यादा है, तो ये बॉन्ड ज्यादा खींचेगा कंपेयर टू OH। तो ये गलत हो गया, OR ग्रुप का माइनस आई इफेक्ट जो होगा वो ज्यादा होता है कंपेयर टू OH बॉन्ड। इसको 4 मार्क करके, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिए, OR ग्रुप का ज्यादा होता है कंपेयर टू OH। एक तो ये एक्सेप्शन, सिमिलरली एक एक्सेप्शन और है, NR3 पॉजिटिव का ज्यादा होता है NH3 पॉजिटिव। आप इन दोनों को बस लर्न कर लीजिए अच्छे से, रीजन आप अपने समझने के लिए ध्यान रखिए, अदरवाइज आप इसे छोड़ सकते हैं अगर एस करेक्टर भी आपको समझ ना आ रहा हो, या इनऑर्गेनिक में पढ़ते हैं। ठीक है, इनऑर्गेनिक में करेंगे। एज बॉन्ड एंगल इंक्रीजेस, जैसे जैसे बॉन्ड एंगल इंक्रीज होगा परसेंटेज एस करेक्टर इंक्रीज हो जाता है, इसको आप याद रखिए। बॉन्ड एंगल के इंक्रीज होते ही परसेंटेज एस करेक्टर इंक्रीजेस, और परसेंटेज एस करेक्टर के इंक्रीज होते ही क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, तो माइनस आई इफेक्ट इंक्रीजेस। तो इसका बॉन्ड एंगल ज्यादा है OR का, तो इस वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से माइनस आई इफेक्ट इज ग्रेटर। आई होप सो इट क्लियर होगा। अब एक सीक्वेंस भी लिख सकते हैं। देखिए आप इतना सीख चुके हैं, एक हम सीक्वेंस लिख सकते हैं NF3 पॉजिटिव, क्योंकि हमने फ्लोरीन लगा दिया तो NF3 पॉजिटिव, इसका माइनस आई बहुत ज्यादा होता है, देन NR3 पॉजिटिव, देन NH3 पॉजिटिव। ये एक्सेप्शन था, हमने लर्न किया है अभी। ठीक है, इसके बाद किसका होता है, NO2 ग्रुप का आ जाएगा, फिर C ट्रिपल बॉन्ड है, साइनाइड ग्रुप का आ जाएगा, फिर इसके बाद आ जाता है SO3H सल्फ्यूरिक एसिड का, फिर कार्बोक्सिलिक का। उसके बाद आ जाती है हेलोजेंस की बारी। हेलोजेंस में आप लोग जानते हैं फ्लोरीन ग्रेटर देन क्लोरीन, ग्रेटर देन ब्रोमीन, ग्रेटर देन आयोडीन। ठीक है, अब हेलोजेंस के बाद आ जाता है C डबल बॉन्ड OR एस्टर्स का। ठीक है, इधर H से R लगा दिया हमने, एस्टर्स का आ जाएगा। आई होप सो ये आपको क्लियर होगा। फिर उसके बाद आ जाएगा, लिखेंगे OR ग्रुप का। OR ग्रुप का ग्रेटर देन किससे होगा, OH। ये भी हमने एक्सेप्शन में
बढ़ा है। ठीक है, फिर आ जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड CH, ट्रिपली बॉन्डेड sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का। फिर उसके बाद हम लिख सकते हैं फिनाइल का। फिनाइल में जो कार्बन होगी ये क्या है, sp हाइब्रिडाइज्ड, और बाकी साथ वाला क्या है, इसमें पाई बॉन्ड भी है, तो ये भी यहाँ से खींच रहा है जैसे माइनस आई इफेक्ट, तो बेंजीन रिंग का आ जाएगा फिनाइल का, ध्यान रखना थोड़ा सा। फिर उसके बाद आ जाएगा डबली बॉन्डेड का, ठीक है। फिर लास्ट में आ जाएगा CH3। इनफैक्ट R ग्रुप तो क्या करेगा, प्लस आई इफेक्ट लगाता है, ठीक है। तो आई होप सो ये आपको क्लियर होगा एटलीस्ट इतना कंसेप्ट। ये थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हैं, बहुत रटना नहीं है आगे, लेकिन एक सीक्वेंस है सीरीज जिसको आप थोड़ा ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। आई होप सो आपको कंपैरिजन करना आ गया होगा, इंडक्टिव इफेक्ट बिटवीन वेरियस ग्रुप्स हम किस तरह से कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। कुछ बातें हमने सीख ली हैं, अब हम थोड़ा इसके एप्लीकेशन पार्ट पे आते हैं और एक बार प्लस साइड इफेक्ट्स को देखते हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं प्लस साइड इफेक्ट की, प्लस साइड इफेक्ट की बात अगर हम करते हैं तो हमने देखा आर ग्रुप जो होते हैं वो प्लस साइड इफेक्ट लगाते हैं। जितने भी आर ग्रुप्स होंगे, एल्काइल ग्रुप होंगे, वो सब क्या करेंगे, ऑल एल्काइल ग्रुप्स, आर में CH3 हो गया, CH2 CH3 हो गया, सब क्या करेंगे, प्लस साइड इफेक्ट लगाते हैं, ठीक है। और फर्दर अगर मुझे थोड़ा कंपैरिजन भी करना हो आर ग्रुप के बीच में, तो जितना बड़ा ग्रुप होगा, जितना बड़ा ग्रुप होगा वो ज्यादा प्लस साइड इफेक्ट लगाएगा कंपेयर टू छोटे ग्रुप से। छोटा ग्रुप कम देगा, बड़ा ग्रुप जो होगा वो क्या करेगा, वो ज्यादा डोनेट करेगा, ठीक है। बड़ा ग्रुप जो होगा ज्यादा डोनेट करेगा, छोटा ग्रुप कम करेगा। अगर कार्बन सेम है आर ग्रुप में, सपोज करते हैं इसमें भी CH2 CH3, ठीक है। दूसरा मैंने एग्जांपल ले लिया, इसमें भी CH2 CH3, सेम कार्बन है, 3 कार्बन, अब ये ग्रुप है, ठीक है। तो इस केस में किसका प्लस साइड इफेक्ट ज्यादा होगा, तो देखो बहुत सिंपल सी बात है, हमने पढ़ा है कि ये जो इफेक्ट होता है डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। इसमें जो आर ग्रुप है ये ज्यादा पास है, यहाँ से डोनेशन हो रहा है, जहां से डोनेशन हो रहा हो वहां से ये जो आर ग्रुप है पास में पड़ रहा है। ये देखो ये आर ग्रुप जो है पीछे ज्यादा जा रहा है, तो आर ग्रुप की डेंसिटी जितना क्लोजर होगी जहां से डोनेशन हो रहा है, तो उसका प्लस साइड इफेक्ट क्या होगा, ज्यादा होगा कंपेयर टू दिस स्ट्रेट चेन। आई होप से क्लियर होगा कि प्लस साइड इफेक्ट किस ग्रुप का ज्यादा होता है, किस ग्रुप का कम होता है, ठीक है। तो इस ग्रुप का ज्यादा होगा। अच्छा, अब इन अल्काइल ग्रुप्स के अलावा क्या कोई और ऐसे ग्रुप्स भी हैं जो प्लस साइड इफेक्ट लगा सकते हैं? हाँ है। अगर हम बात करते हैं OH की, आपने पढ़ा होगा OH ग्रुप क्या लगाता है, माइनस साइड इफेक्ट खींचता है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है। लेकिन अगर मैं H को हटा के इधर नेगेटिव चार्ज डाल दूं, तो अगर मैं H को हटा के ऑक्सीजन पे नेगेटिव डाल दूं, तो अब ऑक्सीजन माइनस आई इफेक्ट लगाने की बजाय, यानी खींचने की बजाय अब क्या करेगा, देगा। मतलब ये अब क्या लगाएगा, माइनस आई इफेक्ट लगाने की बजाय अब ये प्लस आई इफेक्ट लगाएगा। O पे अगर नेगेटिव आ गया तो ये कौन सा इफेक्ट लगाएगा, प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। ऐसे ही NH नेगेटिव ये कौन सा इफेक्ट लगाता है, प्लस आई। अगर नाइट्रोजन पे नेगेटिव आ गया, तो कार्बन पे अगर नेगेटिव आ गया तो ये भी क्या लगाता है, प्लस आई, ठीक है। कार्बन तो CH3 तो वैसे भी प्लस आई लगा रहा था, लेकिन और नेगेटिव आ गया तो और ज्यादा प्लस आई इफेक्ट लगाएगा। अगर COO नेगेटिव पे माइनस CO नेगेटिव ग्रुप है, तो ये भी क्या लगाएगा, प्लस आई। COH ग्रुप माइनस आई लगा रहा था, COO नेगेटिव क्या लगाएगा, प्लस आई इफेक्ट लगाएगा, ठीक है। और अगर पूछ लिया कंपेयर करो इसमें प्लस आई की स्ट्रेंथ को, पूछ सकता है कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ, हमें अगर इनकी स्ट्रेंथ कंपेयर करनी होगी, O नेगेटिव NH नेगेटिव CH2 नेगेटिव COO नेगेटिव, कंपेयर करना है हमें माइनस आई स्ट्रेंथ प्लस आई स्ट्रेंथ ऑफ दिस ग्रुप, कौन सा ग्रुप ज्यादा देगा। हमें पता है सब पे माइनस है, तो देखिए अगर किसी पे माइनस आ गया तो ऑलरेडी चाहे वो बेशक इलेक्ट्रोनेगेटिव वो एटम,
क्या प्रेफर करेगा, देना, क्योंकि वो इसलिए परेशान है क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सेस है। तो इंस्टेड कि वो विड्रॉ करे, वो क्या करेगा, उसको डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, यानी कि प्लस आई इफेक्ट ऑपरेट करेगा। तो हमने क्या सीखा, अगर किसी एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो वो ज्यादा माइनस आई इफेक्ट लगाता है कंपेयर टू न्यूट्रल, और अगर किसी पे नेगेटिव आ जाए तो वो बहुत कम प्लस आई लगाएगा, इनफैक्ट वो क्या करेगा, प्लस आई इफेक्ट लगाएगा। ठीक है, ये हम कह सकते हैं माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर है, ये माइनस आई इफेक्ट लगेगा। अगर जितना पॉजिटिव आएगा उतने माइनस आई की स्ट्रेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी, जितना नेगेटिव आएगा उतने प्लस आई इफेक्ट की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो हम इतना कर सकते हैं। अच्छा, अगर मुझे इनमें कंपेयर करना है तो सभी क्या लगा रहे हैं, प्लस आई इफेक्ट लगा रहे हैं। तो कौन ज्यादा प्लस आई इफेक्ट लगाएगा, कौन सा बढ़िया प्लस आई अच्छा इफेक्ट लगाएगा, प्लस आई ज्यादा देगा। तो देखिए, अब नेगेटिव चार्ज की वजह से लग रहा है प्लस आई, वो तो सब पे ही है तो कैंसिल आउट हो गया, सेम चीज जो होती है तो कैंसिल आउट हो गई। अगर आप ध्यान से देखोगे, ये है ऑक्सीजन, ये है नाइट्रोजन, ये है कार्बन, ये है कार्बन। ठीक है, COH को आप समझ गए ना, नेगेटिव, C डबल बॉन्ड है वो नेगेटिव। तो देखिए, अगर ऑक्सीजन पे नेगेटिव है तो ऑक्सीजन क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कंपेयर टू नाइट्रोजन, कंपेयर टू कार्बन। तो जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, देखो सबके पास बराबर पैसे, नेगेटिव चार्ज सबके पास, सपोज करते सब किसी 3 स्टूडेंट्स है, तीनों स्टूडेंट्स के पास 3 लोगों के पास बराबर पैसे हैं डोनेशन के लिए, सबके पास 100-100 रुपए है। लेकिन डोनेट करने की कैपेसिटी किसकी ज्यादा होगा, डिपेंड करेगा उस बच्चे के या उस स्टूडेंट के नेचर पे। एक स्टूडेंट कहेगा मैं तो रख लेता हूँ अपना, मैं डोनेट नहीं कर रहा, वो थोड़ा सा लालची टाइप का है तो डोनेट नहीं करेगा। दूसरा स्टूडेंट कह सकता है कि नहीं, मेरे पास तो बहुत है सफिशिएंट, मैं तो उसे डोनेट कर दूंगा, 100 रुपीज है मैं पूरे डोनेट कर दूंगा। ठीक है, तो डिपेंड करता है उसका नेचर कैसा है। तो ऑक्सीजन का नेचर हम जानते हैं, डोनेट करना बिल्कुल पसंद नहीं करता। कार्बन जो है ये बहुत इजीली डोनेट कर देता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जो प्लस आई इफेक्ट होगा वो किसका ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा होगा CH2 नेगेटिव का। कार्बन जो है उसके पास डायरेक्ट नेगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर डायरेक्ट नेगेटिव चार्ज आ गया, खूब सारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सेस आ गई, इजीली इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो डोनेट कर देगा। ठीक है, नाइट्रोजन जो है फिर उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, तो ऑक्सीजन की डोनेट करने की कैपेसिटी क्या होगी, सबसे कम। ठीक है, प्लस आई इफेक्ट कम लगेगा, CH2 नेगेटिव का प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा, और सबसे कम हो जाएगा ये फोर्थ वाले का, इसको भी इंक्लूड करें तो इसका सबसे कम, क्योंकि इसमें डायरेक्ट कार्बन पे नेगेटिव नहीं है, इससे नेक्स्ट एटम के, तो इसको हटा सकते हैं। सिंपली लिख दो, एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस प्लस आई इफेक्ट की जो स्ट्रेंथ हो जाएगी इंक्रीजेस। क्या आई होप सो क्लियर होगा आप लोगों को। अच्छा, अगर हम आइसोटॉप्स की बात करते हैं, CH3, CD3, CT3, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में देखिए ये हाइड्रोजन, ये ड्यूट्रियम, ये ट्रिटियम। ठीक है, तो आइसोटॉप्स में से हमें पता है हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स में H1, D12, T13, हाइड्रोजन, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम। ट्रिटियम है सबसे ज्यादा, क्या है इसका मास है ट्रिटियम का, हाइड्रोजन का सबसे कम, तो जिसका जितना ज्यादा मास होगा, एज मास नंबर इंक्रीजेस प्लस आई इफेक्ट क्या हो जाएगा, इंक्रीजेस, प्लस आई इफेक्ट इंक्रीजेस एज मास नंबर ऑफ आइसोटॉप इंक्रीजेस। तो आइसोटॉप्स में जो हैवियर आइसोटॉप होगा उसका प्लस आई ज्यादा लगेगा कंपेयर टू लाइटर वन। ठीक है, तो CT3 याद रखना है, आपको ज्यादा लगाएगा कंपेयर टू CD3 और CH3 का। ठीक है, तो ये ऑर्डर सब कुछ ध्यान रखने पड़ेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट विद मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, विच इज एप्लीकेशन पार्ट। एप्लीकेशन ऑफ थोड़ा सा हम देख लेते हैं, ये एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट हम स्टार्ट कर देते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बन आयन एंड फ्री रेडिकल्स। अब हम आ गए एप्लीकेशन पार्ट पे, विच इज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। ठीक है, अगर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन की बात करते हैं तो सबसे पहले तो देखते हैं कार्बोकैटायन होता क्या है। देखिए, अगर कार्बन के साथ A, B, C, D 4 ग्रुप्स है, ठीक है, कोई ऐसा ग्रुप प्रेजेंट है, कोई ऐसा ग्रुप जो क्या कर रहा है, कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेके बाहर हो गया, तो कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। कार्बन के पास अगर एक उसका खुद का इलेक्ट्रॉन कम है तो कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और उसके साथ ये 3 ग्रुप्स जुड़े हुए हैं A, B, C। ठीक है, तो ये
कार्बोकेटाइन है। कार्बोकेटाइन कैसा होता है? ये प्लेनर होता है सबसे पहली बात तो, ठीक है। ये चारों ग्रुप्स जो होते हैं एक ही प्लेन में लाई करते हैं, दिस इज ट्राइगोनल प्लेनर। दूसरी बात, ये sp2 हाइब्रिडाइज होता है। देखिए हाइब्रिडाइजेशन निकालना इनऑर्गेनिक का कंसेप्ट है, लेकिन हम शॉर्टकट मेथड से ऐसे निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लेंगे, तो सिग्मा बॉन्ड 3 सिग्मा बॉन्ड अगर आए तो मींस ये sp2 हाइब्रिडाइज है, प्लेनर है, sp2 हाइब्रिडाइज है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम यूज करेंगे, दिस इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। जो कार्बोकेटाइन है वो कैसा है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। देखिए कार्बन के पास क्या है? पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और इसका ऑक्टेट क्या है? इनकम्प्लीट। 1 2 3 4 5 6 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है। सेंट्रल एटम कार्बन के पास क्या है? 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज में आएगा, ऑक्टेट इनकम्प्लीट। ठीक है, आई होप सो आप इतनी बातें समझ गए होंगे। कार्बन के पास क्या है? वेकेंट डी ऑर्बिटल, वेकेंट पी ऑर्बिटल है। इसके पास क्या है? वेकेंट पी ऑर्बिटल है। कार्बोकेटाइन के पास वेकेंट पी ऑर्बिटल प्रेजेंट है। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन आप लोग जानते हैं कार्बन की। कार्बन इज 1s2 2s2 2p2। 1s को छोड़ देते हैं, बाहर वाले लिख लेते हैं, तो 2s2 2p2 में ये जो इलेक्ट्रॉन है एक्साइटेड स्टेट में इधर आ गया। कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं और एक इलेक्ट्रॉन क्या है? उसका फ्री है, बाहर निकला हुआ, उसके पास नहीं है। एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का उसके पास नहीं है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन हमने उसमें कम कर दिया, इसकी पॉजिटिव की सिचुएशन है, तो उसके पास ये पी ऑर्बिटल क्या है? वेकेंट है। तो ये पी ऑर्बिटल वेकेंट कार्बोकेटाइन के पास है, जो परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, इस तरह से ए बी सी 3 ग्रुप्स हैं। ये देखिए, ये सेंटर कार्बन, ये ए ग्रुप, ये बी ग्रुप, ये सी ग्रुप, और ये वेकेंट ऑर्बिटल होगी परपेंडिकुलर टू दिस वेकेंट पी ऑर्बिटल, प्योर पी ऑर्बिटल। ठीक है, तो ये कार्बोकेटाइन के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हमें पढ़ना है इसकी स्टेबिलिटी को ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में हमें कैसे कंपेयर करना है। देखिए तो हम बात करते हैं स्टेबिलिटी की। तो ऐसे स्पीशीज, ऐसे ग्रुप्स जो प्लस आई इफेक्ट लगाएंगे, प्लस आई इफेक्ट ग्रुप क्या करेंगे? इंक्रीजेस स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेंगे। ग्रुप्स जो माइनस आई इफेक्ट लगाएंगे, डिक्रीजेस स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, वो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेंगे। ऐसे ग्रुप्स जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसको देंगे, क्योंकि कार्बोकेटाइन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, जितना उसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी थ्रू प्लस आई इफेक्ट, उतना ज्यादा कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा। जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उससे विड्रॉ होगी, उतना ही क्या होगा? वो अनस्टेबल होगा कार्बोकेटाइन। तो एग्जांपल की हम बात करते हैं, तो क्वेश्चन से समझ आएगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ। CH2 पॉजिटिव, CH2F। देखिए ये कार्बोकेटाइन है, इसके पास क्या है? फ्लोरीन ग्रुप लगा हुआ है। ये भी कार्बोकेटाइन है 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री। ये हमारे पास क्या है? फ्लोरीन ग्रुप जुड़ा हुआ है, इधर फ्लोरीन, ये डिफरेंट है बस। तो ये क्या लगाएगा? माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट। तो माइनस आई इफेक्ट सबसे पहले तो देखेंगे इफेक्ट कौन सा लग रहा है कार्बोकेटाइन में, प्लस या माइनस। माइनस क्या करेगा? स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेगा। माइनस क्या करेगा? इन सबको अनस्टेबल बनाएगा। तीनों माइनस आई इफेक्ट लगा रहे हैं। स्ट्रॉन्गर द माइनस आई, उतनी ज्यादा क्या होगी? डिस्टेबिलिटी। जितना कम लगेगा माइनस आई, उतना क्या होगा? ज्यादा स्टेबल होगा। देखिए प्लस पॉजिटिव चार्ज को प्लस वाले इफेक्ट स्टेबलाइज करेंगे, माइनस नेगेटिव चार्ज को माइनस वाले इफेक्ट्स जो होंगे वो स्टेबलाइज करेंगे, चाहे कोई भी हो। थ्रू आउट इंडक्टिव, रेजोनेंस आगे जितने भी हम पढ़ते जाएंगे ऐसे पढ़ेंगे। पॉजिटिव चार्ज को प्लस इफेक्ट स्टेबलाइज करेगा, नेगेटिव चार्ज को कौन सा? माइनस इफेक्ट स्टेबलाइज करेगा। तो माइनस वाला इफेक्ट पॉजिटिव को डिस्टेबलाइज करेगा। सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट क्या है? स्ट्रॉन्गर है, सो दिस इज डिस्टेबल।
इधर माइनस आई इफेक्ट वीकर है, तो मैं इसको क्या बोलूंगी, दिस इज स्टेबल, ये स्टेबल होगी और स्टेबिलिटी ये डिक्रीज कर जाएगी फ्लोरीन के केस में। ठीक है, और एग्जांपल से करते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल सी बात है, ये CH3 ग्रुप्स हैं, यहीं पे डिफरेंस आ रहा है, बाकी सब ऐसे सेम है। पॉजिटिव के साथ वाले कार्बन पे क्या लगे, दो CH3 ग्रुप जो कि देंगे प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, फ्लोरीन जो है लेगा माइनस आई, तो सिंपली स्टेबलाइज कौन करेगा, प्लस को प्लस वाला इफेक्ट स्टेबलाइज करेगा, माइनस को माइनस वाला, तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा कंपेयर टू दिस, हम इजीली बता सकते हैं। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर कोई कार्बोकेटायन इस तरह से, तो इधर CH3 ग्रुप है, ये प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है, ऑक्सीजन क्या करेगा, माइनस आई इफेक्ट लगाएगा, तो ये क्या होगा, कार्बोकेटायन प्लस CH3 वाले केस में ज्यादा स्टेबल होगा कंपेयर टू एज इन केस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, इतना आप कर सकते हैं। अच्छा, थोड़ा चेंज कर देते हैं क्वेश्चन को। अगर इधर ग्रुप लगा है C ट्रिपल बॉन्ड H, इधर ग्रुप लगा है CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं माइनस आई इफेक्ट, इसमें भी माइनस आई, माइनस आई इफेक्ट किसका स्ट्रॉन्गर है, इस कार्बोकेटाइन पे जो माइनस आई इफेक्ट लग रहा है स्ट्रॉन्गर है कंपेयर टू दिस, तो पॉजिटिव को माइनस क्या कर रहा है, डीस्टेबल, तो ये ज्यादा डीस्टेबल होगा, तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा हो जाएगी, जिसका माइनस आई इफेक्ट कम है। ठीक है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को आप देख लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन लिखते हैं हम, और एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सब लोग आई होप सो आपने ऐसा कुछ देखा होगा, जानते होंगे आप इस क्वेश्चन को। ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है। तो ध्यान रखेंगे 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में ज्यादा प्लस आई इफेक्ट लगेगा, तो ज्यादा स्टेबल होगा कंपेयर टू 2 डिग्री, कंपेयर टू 1 डिग्री। ठीक है, और इसकी स्टेबिलिटी का रीजन हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होता है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आपको ध्यान रखना है 3 डिग्री जो होगा ज्यादा प्लस आई लगाएगा, 3 ग्रुप से इधर प्लस आई वाला, इधर एक ही है और इसमें क्या है, एक भी ग्रुप नहीं है। ठीक है, तो 1 डिग्री 2 डिग्री, ये सॉरी 2 डिग्री को मैंने गलत लिख दिया, इधर एक और CH3 होगा, और 1 डिग्री इज CH2 CH3, एक आई ग्रुप होगा, प्लस आई एक आर ग्रुप होगा, तो 2 आर ग्रुप है, तो दिस इज 2 डिग्री, तो 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है कंपेयर टू 2 डिग्री, कंपेयर टू 1 डिग्री, प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है। ओके, अच्छा अब एक क्वेश्चन देती हूँ मैं आपको उसको सॉल्व करना है। देखिए ये मैंने कुछ 3 कार्बोकेटाइन लिखे, आपको इनकी स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है, कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है। तो अब आपको दिख रहा होगा इधर 2 ग्रुप है सेम डिस्टेंस पे, साथ वाले कार्बन पे क्या लगे हैं, 2 ग्रुप्स लगे हुए हैं, माइनस आई ग्रुप, 2 माइनस आई ग्रुप लगे हुए हैं। इधर सेम साथ वाले कार्बन पे एक माइनस आई ग्रुप लगा है, लेकिन ये क्लोरीन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, फ्लोरीन। ठीक है, और इधर क्या है, डिस्टेंस ही दूर हो गया, ये दूर एक कार्बन छोड़ के फिर नेक्स्ट कार्बन पे माइनस आई ग्रुप लगा हुआ है, तो तीनों ही डिस्टेबलाइज कर रहे हैं, तो ज्यादा डिस्टेबलाइज कौन सा करेगा, ज्यादा डिस्टेबल कौन सा होगा, अगर हमें पहचानना है तो हम कैसे इसको बताएंगे। ठीक है, 2 क्लोरीन 1 फ्लोरीन और ये क्या है, एक NO2 जो कि दूर डिस्टेंस पे है। तो अब इसमें हमें कंफ्यूजन हो गई कि 2 फ्लोरीन मिलके ज्यादा खींचेंगे या 2 क्लोरीन मिलके ज्यादा खींचेंगे या 1 फ्लोरीन मिलके ज्यादा खींच पाएगा,
या फिर NO2 जो कि दूर है। तो ऐसे केस में हमें क्या देखना होता है, एक रूल हम फॉलो करेंगे, इसको हम बोलते हैं DNP रूल। अब हम एक रूल पढ़ने जा रहे हैं। द नेम ऑफ द रूल इज DNP रूल। D is for distance, N is for number, P is for power। अभी तक जितने भी हमने कंपैरिजन किए कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के, वो किए ऑन द बेसिस ऑफ पावर। हम पावर देख रहे थे कि इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, ये ज्यादा माइनस आई इफेक्ट लगाएगा, ये कम प्लस आई लगाएगा, ये सब देख रहे थे। अब देखिए अगर कभी ऐसी कंफ्यूजन हो, दो ग्रुप का कंपैरिजन एक से कर रहे हैं या डिस्टेंस का कंपैरिजन आपस में कर रहे हैं, तो इंडक्टिव इफेक्ट को देखने का हमारे पास तरीका है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है डिस्टेंस को, चाहे ग्रुप वीक हो चाहे स्ट्रॉन्ग हो। अगर वो पास में लगा हुआ है तो वो स्ट्रॉन्गर प्लस या माइनस आई इफेक्ट लगाएगा। ग्रुप अगर पास में है कार्बोकेटाइन या कार्बोनाइन किसी स्पीशीज के, तो वो स्ट्रॉन्गर इफेक्ट लगाएगा, बिकॉज हमने साफ साफ पढ़ा है ये जो इफेक्ट होता है डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। तो माइनस आई जो इफेक्ट होगा NO2 का सबसे पुअर होगा, बिकॉज इसका डिस्टेंस ही चला गया, दूर हो गया। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दी जाती है डिस्टेंस को। देन उसके बाद नंबर। नंबर मींस नंबर ऑफ ग्रुप्स, चाहे वो वीकर क्यों ना हो। अगर दो क्लोरीन ज्यादा खींच पाएंगे कंपेयर टू एक क्लोरीन, चाहे क्लोरीन वीक कितना भी वीकर ग्रुप क्यों ना हो, कितना भी पुअर माइनस आई इफेक्ट लगाए, लेकिन अगर ग्रुप ज्यादा है तो ज्यादा ग्रुप मिलकर क्या करेंगे, ज्यादा स्ट्रॉन्गर इफेक्ट लगा सकते हैं कंपेयर टू सिंगल ग्रुप। तो उसके बाद हमें इंपॉर्टेंस देनी है नंबर ऑफ ग्रुप्स को, फिर देनी है पावर को। तो सबसे स्ट्रॉन्ग कहाँ लगेगा, सबसे कम डिस्टेंस यहाँ पे है, डिस्टेंस इन दोनों में कम है, इन दोनों में क्या है, डिस्टेंस इज सेम। सबसे पहला फैक्टर डिस्टेंस इज सेम, सेकेंड फैक्टर नंबर पे आ जाएगा। इधर ग्रेटर नंबर ऑफ ग्रुप्स है, इधर ग्रुप्स हमारे पास क्या है, ज्यादा है, तो माइनस आई इफेक्ट क्या होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट बिकॉज ऑफ 2Cl ग्रुप। ठीक है, इधर सिर्फ एक ही ग्रुप है तो इधर क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, और इधर क्या होगा, वीकेस्ट, बिकॉज डिस्टेंस इज मच ग्रेटर। इधर तो डिस्टेंस ज्यादा हो गया, तो इधर अगर स्ट्रॉन्गर है माइनस, तो इसको क्या करेगा, ये डिस्टेबलाइज करेगा। ठीक है, जो माइनस आई इफेक्ट है दो क्लोरीन का, ये माइनस आई इफेक्ट तो इधर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो गया। ओवरऑल हमने देख लिया कि माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर दो क्लोरीन के केस में होगा, देन फ्लोरीन, और फिर डिस्टेंस दूर हो गया तो इसका इफेक्ट क्या लगेगा, कम लगेगा। तो माइनस जितना स्ट्रॉन्ग उतना पॉजिटिव डिस्टेबलाइज, तो ये डिस्टेबलाइज हो जाएगा, और इधर माइनस सबसे वीकेस्ट है तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबलाइज। तो दिस इज मोर स्टेबल देन दिस, और सबसे पुअर दिस। तो आई होप सो आप ये डिस्टेंस DNP रूल इजीली लगा सकते हैं। पहले डिस्टेंस देखते हैं, फिर नंबर, देन पावर। तो एक दो क्वेश्चंस करते हैं, DNP रूल लगा के आप मुझे सॉल्व कीजिए। देखिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन कंपेयर कीजिए। तो देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंस देनी है डिस्टेंस को। ठीक है, सबसे पहले चेक करते हैं माइनस आई इफेक्ट किसका स्ट्रॉन्गर होगा। सारे ग्रुप से भी सबसे पहले देखिए माइनस आई इफेक्ट लगाएंगे। ये भी कार्बोकेटाइन है, सारे ग्रुप्स क्या लगाएंगे, माइनस आई, ये भी माइनस आई, सब डिस्टेबलाइज करेंगे। फर्दर माइनस आई इफेक्ट देखिए स्ट्रॉन्गर किसका होगा, तो ध्यान से देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं डिस्टेंस को। तो ये तो दूर हो गया, डिस्टेंस इसका ग्रेटर हो गया, इसका डिस्टेंस ग्रेटर है। ठीक है, सबसे पास डिस्टेंस पे क्या है, DNP रूल के लिए हमें सबसे पहले देखना है डिस्टेंस। सबसे पास ये डिस्टेंस है, ठीक है, और फिर ये ऑक्सीजन। ठीक है, तो डिस्टेंस ये दूर वालों को सबसे पीछे कर लो, इसका डिस्टेंस तो दूर है, ये दोनों सबसे ज्यादा माइनस आई लगाएंगे। फर्दर ये सेम डिस्टेंस पे दो ग्रुप है, सेम डिस्टेंस पे एक ग्रुप है। डिस्टेंस क्या है, सेम है, डिस्टेंस सेम है, लेकिन इधर दो ग्रुप्स है, ये वन ग्रुप है, तो इसका स्ट्रॉन्गेस्ट होगा।
ठीक है, सेम डिस्टेंस पे दो ग्रुप, सेम डिस्टेंस पे दो ग्रुप्स, ठीक है, इस पे सेम डिस्टेंस पे वन ग्रुप, दिस इज स्ट्रॉन्गेस्ट, तो स्ट्रॉन्गेस्ट इधर होगा, फिर ये क्या हो जाएगा उससे वीक, तो हम कह सकते हैं थर्ड वाले केस में क्या होगा, सबसे स्ट्रॉन्ग होगा, थर्ड वाला केस सबसे स्ट्रॉन्ग होगा, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड, फोर्थ, थर्ड वाला सबसे स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट लगाएगा, माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर है ये, ठीक है, फिर उसके बाद कौन सा लगाएगा, फोर्थ वाला ग्रुप लगाएगा, फिर इन दोनों में अगर हम देखेंगे डिस्टेंस इज सेम, डिस्टेंस सेम, नंबर भी सेम है, एक ग्रुप है इधर भी एक ग्रुप है, अब देखेंगे पावर, कौन ज्यादा माइनस आई लगा सकता है, ऑक्सीजन ज्यादा लगाएगा क्योंकि वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कंपेयर टू नाइट्रोजन, तो पावर को हम लास्ट में देख रहे हैं, तो इसमें डिस्टेंस और नंबर सेम है तो हमने किसको देखा, पावर को, माइनस आई इफेक्ट किसका ज्यादा लगेगा, फर्स्ट वाले का, ऑक्सीजन का माइनस आई ज्यादा लगेगा कंपेयर टू 2, तो ये माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर है, ध्यान रखिए आपसे पूछे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, तो माइनस वाला जितना ज्यादा उतनी स्टेबिलिटी कम, तो ये हो जाएगा रिवर्स, ठीक है, जिसका माइनस सबसे कम होगा उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, सबसे ज्यादा, तो आप इस ऑर्डर को कर देंगे, माइनस आई के ऑर्डर को रिवर्स कर देंगे तो ये आ जाएगा किसका ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन का, दिस इज ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। आई होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में इस इफेक्ट के, इंडक्टिव इफेक्ट के नेक्स्ट पार्ट बी में हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन एंड फ्री रेडिकल देखेंगे, प्लस इसकी एप्लीकेशन, सेकंड एप्लीकेशन देखेंगे एसिडिटी बेसिसिटी, ठीक है, तो दिस इज इट फॉर टुडेज लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर में हम पार्ट बी पढ़ेंगे इंडक्टिव इफेक्ट का। थैंक यू।